और वीडियो स्किप करके बिल्कुल मत देखना दोस्तों, पूरी वीडियो देख लेना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज मैं जो बात करने वाला हूं, जो मेरा प्लेसमेंट लगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी से, वो कैसे लगा, मुझे क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ी और इसके लिए तुम्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी, तो कौन कौन से सब्जेक्ट में, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जो प्लेसमेंट है वो लगते हैं, और कितनी कितनी एवरेज प्लेसमेंट जाती है और कितनी पैकेज जाती है और कितनी हाईएस्ट गई है मेरे बैच में, और कितना मतलब मेरा कितना पैकेज लगा है, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं लास्ट में ये भी बताऊँगा कि एडमिशन अभी जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे हो रहा है और कब तक एडमिशन होगा यहाँ पे। तो जो भी चीज़ मैं सारी जो बातें करने वाला हूँ दोस्तों, वो पूरा का पूरा मैं एमबीए से रिलेटेड करने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे एमबीए की जानकारी के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी या कोई भी अदर कॉलेज सर्च कर रहे हैं और जिनको पूरा प्रोसेस चाहिए स्टडी से लेकर के इंटरव्यू तक और प्लेसमेंट तक, तो हमारी वीडियो में बने रहें और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट में ही मैं चाहूँगा कि मैं बताऊँ, क्योंकि मैं इस सबसे रिलेटेड, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो इसमें मैं शॉर्ट में ही बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मेरी वीडियो में पूरा बने रहना। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो और पूरा का पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस जानना चाहते हो और मेरा प्लेसमेंट कैसे लगा, मैं सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले ज़्यादा बात ना करते हुए मैं बात करता हूं कि मेरा जो प्लेसमेंट था वो मार्केटिंग फील्ड से लगा है और मेरा जो स्पेशलाइजेशन था यहाँ पे एमबीए का दोस्तों, जो मेरा था वो डुअल स्पेशलाइजेशन था। डुअल स्पेशलाइजेशन में मेरा जो पहला था वो आईटी था, दूसरा था जो मार्केटिंग था। तो मुझे पता था कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पहले से ही मुझे पता था कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से आईटी में प्लेसमेंट नहीं लगने वाला है, और मुझे ये भी पता था कि यहाँ पे मार्केटिंग की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्स 95% परसेंटेज मार्केटिंग की चली जाती है। और अगर आपको मार्केटिंग, एचआर और फाइनेंस में प्लेसमेंट लेना है तो आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आ सकते हो। और इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा अगर किसी में भी लेना है, देखो प्लेसमेंट सब में है, लेकिन जो प्लेसमेंट का जो ज़्यादा रेशियो है वो मार्केटिंग में है और फाइनेंस में और एचआर में है। एचआर को मैं 3rd नंबर पे रखता हूँ इसीलिए क्योंकि एचआर की भी कंपनियाँ आती हैं लेकिन लिमिटेड आती है। तो अभी तक सबसे जो ज़्यादा जो कंपनी आई थी हमारे बैच में वो मार्केटिंग की आई थी। तो दोस्तों सबसे पहली बात करते हैं कि हमारी जो प्लेसमेंट है वो कैसे लगी, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। तो दोस्तों हमारी जो प्लेसमेंट है वो, उसके लिए मैं 1 महीने पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली तैयारी भी करवाया जाता है कॉलेज में, वो जब आप 3rd सेमेस्टर में जाते हो तो तैयारी करवाने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि जब भी जैसे ही आप 3rd सेमेस्टर में जाते हो अगस्त में, तो आपकी कंपनियां जो है आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप उस समय सोचो कि आप तैयारी करोगे या फिर इतना सारा प्रोजेक्ट, सिनॉप्सिस रिपोर्ट्स ये सब बनाओगे, या फिर आप क्लास करोगे, या फिर आप प्लेसमेंट में बैठोगे। तो सारा का सारा जो काम है ना, सारा एक साथ आ जाता है। तो इसके लिए आप अगर मेरे से, मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा कि प्लेसमेंट अगर आपको मार्केटिंग फील्ड में लेना है, क्योंकि ज़्यादातर तो यहाँ पर मार्केटिंग फील्ड से ही प्लेसमेंट होता है। तो मार्केटिंग फील्ड में अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो सबसे पहले तो आपको ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, आपका बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। प्लेसमेंट में बैठते हो तब की बात मैं बता रहा हूँ। ऊपर में पहले स्काई ब्लू शर्ट रहेगा और नीचे ब्लैक फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शू होनी चाहिए, क्योंकि जो भी एचआर आते हैं मार्केटिंग के, सबसे पहले वो इंप्रेशन जो हमारा होता है वो फेस टू फेस ही होता है, और पहले वो आपको देखेंगे तभी से आपका इंटरव्यू एज ए स्टार्ट हो जाता है। हमारी जितनी भी कंपनियां अभी तक आई हैं, अधिकतर कंपनियों में 2 राउंड हुआ है। अगर बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी आती है, 10-15 कंपनी ऐसे आई हैं एमएनसी कंपनी, उसमें से आपको 3 राउंड या 4 राउंड हो सकते हैं। वो कंपनी के ऊपर आपका डिपेंड रहता है कि आपका कितनी राउंड वो लेते हैं और कितना का पैकेज है, उसके हिसाब से आपका राउंड चलते हैं। तो पहला जो राउंड होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, दूसरा जो होता है वो जीडी राउंड होता है, ग्रुप डिस्कशन जिसको बोलते हैं, और तीसरा राउंड जो होता है वो होता है F2F इंटरव्यू, मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू। और जो फाइनल राउंड होता है, कहीं कहीं ज़रूरी नहीं है क्योंकि F2F के बाद वो फाइनल सिलेक्शन कर देते हैं। अब फाइनल राउंड एक और होता है ना, जो मैनेजर राउंड होता है, जो आपको ऑफिस में जा कर के देना पड़ता है। तो ये लिमिटेड कंपनी में है, सब में फाइनल राउंड के लिए ये मैनेजर राउंड नहीं होता है। आपका F2F के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन कर देते हैं ये लोग। मैं बात करता हूँ कि मेरी जो प्लेसमेंट कैसे लगी। मेरा जो दोस्तों कंपनी जो था, वो मेरा जो डिपार्टमेंट है वो सेल्स डिपार्टमेंट है, और जो मेरा जॉब प्रोफाइल है वो मेरा एसोसिएट मैनेजर का है, जिसमें से आपको B2B है, B2C आता है, एक B2C आता है, एक B2B आता है, और B2G आता है, एक C2C आता है। मेरा जो है B2B है। B2B में होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि आपको बस बिजनेस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वो डीलिंग वगैरह का काम होता है।
जो आपको अगर दूसरे इंडस्ट्री को अप्रोच करना है, कोई इंडस्ट्री कोई आइटम क्रिएट कर रही है, जैसे हमारी इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट बना रही है और हमारी इंडस्ट्री प्रोडक्ट सेल करना चाहती है दूसरे इंडस्ट्री में, तो जहाँ पर हम जिस इंडस्ट्री में हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, उस इंडस्ट्री में जाकर के हमको उस कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा और हमारे अंडर में बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको हमें गाइड करना पड़ेगा, अच्छे से उनको समझाना पड़ेगा, उनको पूरा का पूरा मैनेज करने का ही काम है पूरा का पूरा। ठीक है, हमारा जो हुआ था, सबसे पहला जो राउंड हुआ था एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था। दोस्तों एप्टीट्यूड टेस्ट में ये होता है ना कि सबसे पहले आपको जो वो जनरल नॉलेज, जीके जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी क्वेश्चंस रहती हैं और सारा का सारा इजी होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा हार्ड हो गया है एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है, वो आप कर दोगे। अब ऐसा नहीं कि सारी कंपनी में एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, हमारी में थी तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट क्रॉस कर लिया। अब आती है हमारी जीडी राउंड। जीडी राउंड के पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जीडी राउंड जो होता है ना, वो बहुत ही खास राउंड होता है, बहुत ही मेन राउंड होता है कि बहुत लोग उसको क्रॉस इजीली नहीं कर पाते, क्योंकि पहली बात कि उसमें आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन आपका फ्लुएंटली आपका इंग्लिश होना चाहिए, और जब तक आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाओगे, भले आपको पूरा ज्ञान हो, आपको बहुत कुछ आता हो जीडी राउंड में जो टॉपिक दिया हुआ है उससे रिलेटेड, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी में बोल दोगे तो चल जाएगा, उसको आपको इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए इंग्लिश तो बहुत मस्ट है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो है, बाद में भले आपको इंग्लिश का ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जीडी राउंड के लिए आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए अच्छे से। और जो बच्चे जीडी राउंड में 10 बच्चे या 5 बच्चे का जो ग्रुप डिस्कशन का ग्रुप बनता है, जैसे कि मान लिया कि 400 बच्चे हमारे साथ 400 बच्चे बैठे थे, ठीक है, मान लिया कि 400 बच्चे बैठे ही थे, 400 बच्चों में से 10-10 बच्चों का ग्रुप बनाया गया जीडी राउंड के लिए आफ्टर एप्टीट्यूड टेस्ट पास आउट। अब जीडी राउंड में 10-10 बच्चों का ग्रुप बनाने के बाद बुलाते हैं बारी बारी से, और बारी बारी से बुलाने के बाद जैसे मैं गया 10 बच्चों के साथ, मेरी बारी आई, तो हमारे साथ 10 बच्चे ऐसे बैठे थे टेबल पे, और एक टॉपिक दे दिया। एचआर जो पीछे बैठा रहता है या आगे बैठा रहता है, वो एक टॉपिक दे देता है उस टाइम के करंट अफेयर से रिलेटेड। जैसे हमारे टाइम में G20 था और कोविड वगैरह जो हमारे टाइम के पहले हो चुका था, तो ये सब से रिलेटेड कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा। या फिर हमारा जो फील्ड है मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग से रिलेटेड कोई आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे कि सेल्स मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे कुछ डिस्कस करो, या फिर G20 के बारे में डिस्कस करो, या फिर कोविड-19 के बारे में डिस्कस करो, या फिर आ जाता है आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस में क्या डिफरेंस है, इसका प्रोज एंड कॉन्स आप बताओ। तो जिस 10 अब दे दिया गया 2 मिनट सोचने के बाद वो टॉपिक दे दिया गया। अब बच्चों को बोला जाता है कि आप 2 मिनट सोच लो अच्छे से इस टॉपिक के बारे में, उसके बाद आपस में ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करना। तो बच्चे अब 2 मिनट के बाद ग्रुप डिस्कशन कोई एक बच्चा कहीं से स्टार्ट करता है इंग्लिश में ही बोलना। उसमें क्या होता है ना कि बच्चे कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ने मीन्स कि जैसे कि वो बोल रहे हैं तो उनसे ज़्यादा, जैसे कि मेरा लाइन्स मुझे बहुत आता है, तो मैं भी बोलने लगा और वो भी बोलने लगे। ऐसे सारे बच्चे एक साथ अपनी बातें रखने लगते हैं। तो ये बात भी गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको एक बोलने के साथ साथ आपको गुड लिसनर भी बनना है, आपको एक अच्छा से सुनना भी है बातों को, उसके बाद जवाब देना है। अगर आप डायरेक्ट बोलने लगोगे ना तो उसमें भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। और मेरा जो रिजेक्शन का पहला जो 15 कंपनी में मेरा रिजेक्शन का जो कारण हुआ था, मेरा पहला बात तो कि मुझे इंग्लिश अच्छे से स्टार्टिंग में आती नहीं थी, वो मैं धीरे धीरे सीखा। उसके बाद 16-17वां कंपनी में फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। ऐसा नहीं कि आपको पहले में ही सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन आप जाके बैठना कंपनी में और इंटरव्यू देना, सारा राउंड करना, ज़रूरी नहीं कि होना ही होना है। तो इससे है कि आपको सीखने को ही मिलता है। तो मुझे सीखने को मिला इतनी सारी कंपनियों में, तो मैं जान गया कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो अभी भी मैं आप लोग के सामने इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं सारा कुछ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और मेरा एक जगह प्लेसमेंट भी हो चुका है, जिसके बारे में अभी आपको बता रहा हूँ। दोस्तों बात रही कि जीडी राउंड, तो जीडी राउंड में यही होता है कि आपको लड़ना बिल्कुल नहीं है, आपको ऊंची आवाज़ में बोलना भी नहीं है, आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बोलना है, कॉन्फिडेंट हारना भी नहीं है, और बिल्कुल अच्छे से एकदम शालीनता से फ्लुएंटली इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा लाइन्स बोलना है उस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक को आपको एचआर ने आपको वो टॉपिक जो दिया है, ठीक है। क्योंकि वो सारी बात सुनते रहता है, भले वो फ़ोन यूज़ कर रहा होगा, लेकिन उनकी जो सारी नज़रें होती हैं, सारा जो उनका कान जो होता है वो आप ही लोग के ऊपर होता है। ये एचआर की तरफ देख के बिल्कुल मत बोलना है। जीडी राउंड में हम लोग स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कशन राउंड ही होता है, ग्रुप डिस्कशन। तो डिस्कशन में क्या होता है कि हम एक दूसरे से तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो स्टूडेंट को ये देखना है, स्टूडेंट के सामने ही बोलना है।
अब हमारा जब ये राउंड हो गया था तो हमारा रिजल्ट का टाइम आया। रिजल्ट में मैंने जीडी राउंड क्लियर कर लिया था, क्योंकि मैं बोला था उस टाइम मुझे वो सब सारी नॉलेजेस थी। एक्चुअली क्या था कि कोविड-19 में जब वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम ऑफिस हुआ था तो उसमें क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान हुआ था इसके बारे में था, तो मैंने ये सारा कुछ बताया था मैं। तो मेरी बातें कहीं ना कहीं उनको अच्छी लगी होगी, इसीलिए मेरा सिलेक्शन हो गया था उस टाइम। और मात्र 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ था पूरे 400 में। और फाइनल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो अभी बहुत लोग सिलेक्शन हो गया था जीडी राउंड के बाद। अब मैं जीडी राउंड क्रॉस कर गया। जीडी राउंड के बाद आता है आपका F2F इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू में मैं गया। मेरे सामने 3 HR और मैं अकेला, फॉर्मल ड्रेस है हमारी। और उनका सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि आप कंफर्टेबल हो? मैं बोला हाँ सर मैं कंफर्टेबल हूँ, मतलब अपने तरीके से जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा इंट्रो के बारे में, क्योंकि पहला इंट्रो ही होता है कि अपने बारे में कुछ बताइए, या इंग्लिश में जो भी होता है। पहला मेरा इंट्रो था, मेरा माय नेम इज़ जो भी होता है जैसा इंट्रो। रटा रटा इंट्रो कभी मत बोलना, अपने मर्जी से थोड़ा अट्रैक्टिव इंट्रो बोलना, ताकि ऐसा ना लगे उनको कि ये तो सब ऐसे ही बोल रहे हैं माय नेम इज ये माय नेम इज वो। ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा अच्छे से। इंट्रो के बाद उसमें फैमिली भी आ जाती है, मेरा एजुकेशन क्या था ये सारा कुछ आ जाता है। मैंने इंटर्नशिप कहाँ से किया था, मेरी जॉब कहाँ से हुई थी, क्योंकि मेरे रिज्यूमे में मेरा जॉब फील्ड था। तो जॉब से रिलेटेड मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ जॉब कर चुका हूँ पहले। सारा कुछ मैं रिज्यूमे वाला मैं इंट्रो में भी सारे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैंने डिटेल में बता दिया। उसके बाद इन्होंने क्या हुआ कि इन्होंने क्या पूछा, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूरा इन्होंने पूछा। मतलब ये पूरा फैमिली बैकग्राउंड में घुस गए, मतलब कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, और अगर आपकी सिस्टर है तो वो क्या करती है, और अगर पापा है तो वो क्या करते हैं, और आप जो जॉब करे थे उस जॉब से जो पैसे आए थे उस पैसे का आपने क्या किया। और फैमिली में इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि इसका है कि अब भाई आप सेल्स का जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, जाहिर सी बात है मार्केटिंग के लिए दे रहे हो। फैमिली बैकग्राउंड में अगर आप बताओगे कि हाँ हमारे खानदान बहुत करोड़पति है, अरबपति है, या हमारा बहुत बैकग्राउंड में बिजनेस से बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा, तो जाहिर सी बात है कि वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसको सुपरवाइजर वगैरह या कोई भी कुछ बोल देगा तो वो हमारा जॉब तुरंत रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसका पैसे की ही गर्मी है। उसके फैमिली में मतलब इतने बड़े खानदान से आता है, थोड़ा सा वो हो जाता है ना, तो सिलेक्शन करने में थोड़ा सा ऐसा होता है। ऐसा मैं साइकोलॉजी मतलब अपने मन से मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि ऐसा मे भी हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं कि आपके टैलेंट के ऊपर भी आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब आ गई फैमिली की बात, इंट्रो चली गई। इसके बाद आप जॉब के बारे में मैंने बताया कि अगर आप इंटर्नशिप आपने किया तो कहाँ से किया, क्योंकि इंटर्नशिप करना मैं पहले ही बताया कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर इंटर्नशिप आप नहीं करोगे तो सिलेक्शन का चांसेस बहुत नीचे चला जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं से अगर MBA कर रहे हो कोई भी कॉलेज से कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इंटर्नशिप ज़रूर कर लो। और इंटर्नशिप नहीं किए हो, किसी के पास जॉब है, तो वो प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि मेरे पास पहले से जॉब था, मैं जॉब कर चुका था 6-7 मतलब 2 साल मैंने जॉब कर चुका था। तो जॉब के बारे में मैं रिज्यूमे में फिल करा था कि मैं कहाँ कहाँ जॉब करूँ, 2 जगह मैं जॉब करा था, तो मेरा वो थोड़ा प्लस पॉइंट था। और ये सारा कुछ था। फिर उस पेमेंट का क्या किए, पैसे का कहाँ पर इन्वेस्ट किए, तो ये सारा कुछ था दोस्तों। सबसे पहली बात कि मैंने ये सीखा कि कॉन्फिडेंट बिल्कुल रहना है। मैं आप लोग को ही बताता हूँ, कॉन्फिडेंट लूज बिल्कुल नहीं करना है। HR आपको खा नहीं जाएंगे, वो बहुत बड़े तोप ये नहीं होते हैं कि आप बिल्कुल अब घबराना है, बिल्कुल घबराना नहीं भाई। HR हमारे जैसे फैमिली जैसे ही समझना, और बिल्कुल पोलाइटली बिल्कुल कंफर्टेबल होकर उनसे बात करना, और ज़्यादा ही कंफर्टेबल मत हो जाना, लेकिन हाँ एक थोड़ा तुम्हारा भी एटीट्यूड होना चाहिए और उनका भी एक अपना एटीट्यूड रहता है। तो एक मिला जुला के जो तालमेल है, जो सामने बैठ कर तुम प्रैक्टिस करोगे खुद से ना, तो हो जाएगा। प्रैक्टिस से बात याद आया कि मेरा जो सिलेक्शन नहीं हो रहा था 10-15 कंपनी में, उसके पहले भी मैंने 100-150 अपने लैपटॉप में वीडियो बना के रखी है। और मैं बंद कमरे में पंखा बंद करके, फ़ैन ऑफ करके, मैं लैपटॉप का जो कैमरा होता है ना, लैपटॉप का कैमरा से मैं इंटरव्यू का तैयारी करता था। 100-150 वीडियो डेली बनाता था, डेली देखता था, खुद से बोलता था माय नेम इज़ ऋषिकेश पांडे, माय फादर नेम इज़ ऐसे। मैं मतलब एक ही चीज़ मतलब तोता की तरह रटता था मैं, और मेरा कैसे फ्लुएंटली बोल सकूं। मैंने प्रैक्टिस करा, पंखा बंद करके, रूम बंद करके, अकेले कमरे में लैपटॉप में 100-150 वीडियो मैंने बनाई। तब जा कर के मेरा थोड़ा बहुत ही अच्छा हुआ था, क्योंकि 1 महीना पहले से मैं तैयारी करना स्टार्ट करा था। और तब जा कर के मेरा 15 कंपनी में तो ये हो गया मेरा, मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ उसके बाद, इतना तैयारी करने के बाद भी। लेकिन फिर बाद में मेरा हो गया, क्योंकि मैं डेली जाता था, कोई भी कंपनी आती थी मैं जाता था मार्केटिंग की। 4 लाख पैकेज हो, चाहे 3 लाख पैकेज हो, चाहे
चाहे 10 लाख पैकेज, चाहे 5 लाख पैकेज, जो मुझे पता था कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं जाता था, बैठता था। तो मैं आप लोग को यही सलाह दूंगा कि आप लोग ऐसा मत देखना कि अरे 4 लाख कंपनी है, नहीं बैठते, छोड़ो ना, क्या 4 लाख का पैकेज लें, MBA कर रहे हैं, 4 लाख का पैकेज लेके क्या करें। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है दोस्तों। आप कोई भी कंपनी आती है, आप जाके बैठो, आप इंटरव्यू की तैयारी करो, आप उससे आपको आपकी तैयारी होती है, आप बिल्डअप होते हो उससे दिन पर दिन। तो कहीं ना कहीं अगर 300-400 कंपनी आ रही है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, तो ज़रूरी थोड़ी है कि नहीं होगा मेरा, किसी न किसी में तो हो ही जाएगा। हार बिल्कुल नहीं मानना। अगर आपको 300 कंपनी में भी नहीं हो रही है तो आप ही के अंदर डिफ़ॉल्ट है, फिर समझो कि आप उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिस करते हुए वो मुमकिन किया जा सकता है। इसीलिए प्रैक्टिस करो, हर चीज़ में प्रैक्टिस करो, बार बार एक ही चीज़ को करोगे ना तो वो कंफर्म होगा ही होगा। और हार कभी मत मानना। और ये मत समझना कि सेल्स का जॉब है या फिर मार्केटिंग में ऐसे जॉब है वो कोई छोटा जॉब है। आपको पहले ही, एक तो पहले आप फ्रेशर रहोगे, मेरी तरह तो सब लोग जॉब नहीं किए रहता है, बहुत लोग आते हैं जो फ्रेशर रहते हैं। फ्रेशर को सबसे पहले आप पूरा मैनेजर ही नहीं बना दिया जाता है यहाँ पे कि आपको आओगे तो पूरा मैनेजर ही बना दिया जाएगा। आपको सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर या पहले सेल्समैन पे ही आपको रखा जाएगा डायरेक्ट सबसे नीचे। भले 6 महीना बाद, 5 महीना बाद उनको अगर काम अच्छा लगे आपका तो आपको वो आगे प्रमोट करेंगे। हाँ, लेकिन करेंगे प्रमोट, आपका काम अच्छा रहेगा तब, ऐसे नहीं। प्राइवेट कंपनी ऑब्वियसली आपको बैठा के तो पैसा देगा कोई नहीं, कड़वी बात है लेकिन सच्चाई बात है प्राइवेट सेक्टर की। तो हम जाएंगे, पूरा डट के जाएंगे, डट के काम करेंगे, बहुत अच्छे से मन लगा के काम करेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, तो क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा। तो इसीलिए आपको जहाँ भी सिलेक्शन हुआ है, फाइनली कहीं भी हुआ हो या फिर नहीं भी हो रहा हो, तो आप प्रैक्टिस करो। और 4 लाख का ही पैकेज लगा है तो आप, अगर फाइनली नहीं हो रहा है किसी में, 4 लाख का ही हो रहा है कि आपको लगता है कि अब छोड़ो 4 लाख का ही, तो आप फिर भी जाओ उस कंपनी में, उस कंपनी में जाके आप जॉब करो 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने। अगर आपका काम का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो अगर आप उस कंपनी को स्विच करके किसी दूसरे कंपनी में जाते हो तो आपका 4 लाख पैकेज नहीं रहेगा, आपका उससे ज़्यादा ही हो जाएगा, या तो फिर उसी कंपनी में आपका पेमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ कभी मत देखना कि मेरा 4 लाख है या 5 लाख है, ठीक है। तो हाँ, तो एवरेज यहाँ पैकेज जो है 4 लाख 5 लाख है, लेकिन जो हाईएस्ट गई है, जो 8 लाख 9 लाख से ज़्यादा नहीं गई थी मेरे बैच में, वही फाइनेंस वालों की 8-9 गई है। बाकी इसकी आई है, पैकेज आई है, लेकिन बहुत कम लोगों को लगी है, क्योंकि बहुत लोग सिलेक्शन पहले ही ले लेते हैं, बहुत लोग कंपनियों में चले जाते हैं, तो उनको फिर दोबारा नहीं बैठने का मन नहीं करता। जैसे मुझे एक में हो गया तो फिर मैं दोबारा किसी में बैठा नहीं, मुझे खुद नहीं मन किया बैठने का। तो ये सारी बातें हैं। तो अभी तक जो आपको मैंने बातें बताई, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो प्लेसमेंट में बस एक बात याद रखना, बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, क्योंकि मार्केटिंग ऐसा फील्ड है ना दोस्तों, मार्केटिंग में जितना बोलोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जितना कॉन्फिडेंटली बोलोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए बोलना सीखो, एक्सट्रोवर्ट बनो, 500 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने, 1 लाख लोगों के सामने खड़े होकर अकेले बोलने का हिम्मत रखो, और बॉडी लैंग्वेज सही रखो, बात करने का तरीका बहुत एकदम पोलाइटली, बहुत एकदम अच्छे से बात करो, ताकि अगर आप किसी भी अननोन पर्सन से ही बात कर रहे हो ना, तो वो आपकी बातों से आकर के इम्प्रेस हो जाए और बहुत अच्छे से वो आपके साथ बिहेव करे। क्योंकि कल हो करके कोई भी प्रोडक्ट का आप अगर सेल करते हो या फिर मार्केट फील्ड में जाते हो, तो सबसे पहला इंप्रेशन लोगों का, स्ट्रेंजर्स का बनता है कि वो आपको देखते हैं और आपकी बातों को सुनते हैं। अगर आपकी बातों में दम हुआ ना, तो ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो आपकी प्रोडक्ट को कैसा भी रहे वो आपको ख़रीद लेंगे ही, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी बातें कुछ समझ में आ गई होगी। तो मैं अब आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, पहली बात तो कि मैं इसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब एक चैनल है, मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। और प्रमोट अगर कर रहा होता तो मैं बहुत कुछ और भी चीज़ों में बड़ाई कर रहा होता, लेकिन मैं लिमिटेड जो मेरे साथ हुआ वो मैं सारी बातें आपके सामने रखता हूँ। और नो डाउट कि मार्केटिंग में और फाइनेंस में प्लेसमेंट नहीं है, मार्केटिंग और फाइनेंस में यहाँ प्लेसमेंट है। मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा सा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ऊपर नीचे है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े स्टाफ लोग जो हैं वो रूडली बात करते हैं, अच्छे से आपको बताएंगे नहीं। तो ये सारी कुछ जो डिटेल्ड में है वो मैं पहले वीडियो में ला चुका हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन अगर किसी को गलगोटिया यूनिवर्सिटी में लेना होता है, जो नए बच्चे आते हैं, वो पहले ऑनलाइन पोर्टल पर जाते हैं, उसके बाद वो 1200 का फॉर्म फिल करते हैं। 1200 का फॉर्म फिल करने के बाद अगर आप एप्लीकेबल हो अच्छे से,
तो आपको 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर ऑफर लेटर आता है बाई मेल, बाई पोस्ट आता है, बाई पोस्ट भी आता है घर पे, बाई पोस्ट भी आता है और बाई मेल भी आता है। तो जब मेल पे आता है तो ऑनलाइन आपका कहीं भी किसी एरिया में आप रह रहे हो, किसी स्टेट में रह रहे हो, तो वहाँ से आप ऑनलाइन के थ्रू उसमें 25,000 का फ़ी जमा करना होता है जो नॉन रिफंडेबल होता है। और वो जो फ़ी होता है ना, वो आपका जो मेन एकेडमिक फ़ी होता है उसमें आपका इंक्लूड कर दिया जाता है जब आप यहाँ पे आ जाते हो, क्लासेस करते हो तब। तो जो 25,000 ऑफ़र लेटर के थ्रू आपको सबमिट करना होता है, वो उसके 15 दिन के बाद आपको यहाँ पे आ करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। तो जब आपको यहाँ पे आना ही है तो उससे अच्छा है कि आप यहीं पे आकर के रजिस्ट्रेशन कर लो, 25,000 जमा कर दो और रजिस्ट्रेशन वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो होता है सब यहीं पे आके कर लो। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप थोड़ा कैंपस वगैरह भी घूम लेना। बहुत बढ़िया कैंपस बना हुआ है, क्लासरूम्स भी बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत नीट एंड क्लीन रहता है और ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं, स्टडी बहुत अच्छे से होती है। बट यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो अपना बैग वगैरह सब सुधार के रखना, अच्छे से रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। और जो मेरी जो ये वीडियो थी स्पेशल प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग थी, तो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मैंने अभी ज़्यादा बात करी। तो प्लेसमेंट वगैरह जो है, बस जैसा मैंने बताया, अपने ऊपर बहुत सारा काम करो। जब तक तुम्हारे अंदर स्किल्स नहीं रहेगा, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी तुम्हें प्लेसमेंट नहीं दिला पाएगी और कोई भी कंपनी तुम्हें नहीं ले जाएगी। तुम्हारे अंदर स्किल्स होनी चाहिए, तुम्हें बोलना आना चाहिए, तुम्हें ड्रेसिंग सेंस अच्छे से आना चाहिए। तो ये सारा कुछ है प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब लेना है तब। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी थोड़ी बहुत हेल्प करती है। बाकी 80% से 70% जो तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम है वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक्चुअली यहाँ पे 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है, बट जब तक वो स्टार्ट होता है तब तक आप कंपनियाँ ना स्टार्ट हो जाती है, तो उतना टाइम नहीं मिलता है। तो बस आप अच्छे से पढ़ाई करो, किसी भी कॉलेज में रहो, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में रहो, चाहे जहाँ भी रहो, बस आप मार्केटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग के लिए विशेष रूप से जो मेरा हुआ था मार्केटिंग में वो मैंने बताया। बाकी सारे का इंटरव्यू लगभग ऐसा ही होता है। फाइनेंस वालों का थोड़ा सा टेक्निकल राउंड वगैरह एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कुछ टेक्निकल राउंड जैसे बैलेंस शीट वगैरह होता है, पेरोल, सर्विस टैक्स वगैरह अकाउंट से रिलेटेड होता है। वो एक राउंड स्पेशल राउंड होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं। जैसे हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटी में आई थी KPMG, EY, IDFC, HDFC, ICICI, ये सारी कंपनियां जो टॉप कंपनियां जो मैंने बताया, IBM, WNS, ये सारी जो कंपनियां हैं जो अभी ऊपर है। और भी इसके अलावा और भी कंपनियां आई है, MNC कंपनी, जो 10-15 और होंगी। बाकी जो कंपनियां आई हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, वो लोकल कंपनियां भी हैं, स्टार्टअप कंपनियां भी बहुत सारी आती हैं। तो कंपनियां आएंगी, पैकेज लेके आएंगी, 4 से 5 लाख एवरेज है हमारा, हाईएस्ट 8-9 जाता है। तो कंपनी दोस्तों आएगी, नो डाउट, बहुत सारी कंपनी आएगी, बशर्ते कि तुम्हारा तैयारी में दम होना चाहिए। और अगर तुम्हारी तैयारी में दम है, तुम्हारे तैयारी में दम है, तो HR को लगेगा कि हमारे लिए लड़का परफेक्ट है, ये लड़कियां परफेक्ट हैं, तो वो तुम्हें सेलेक्ट करने में बिल्कुल हिचकिचाएगी नहीं। इसीलिए बिल्कुल अपनी तैयारी जोरदार रखो और प्लेसमेंट होना ही होना है भाई, कहीं भी रहो तुम्हें प्लेसमेंट होना ही होना है, ठीक है। जब तुम्हारी तैयारी बेटर रहेगी तो बशर्ते कंपनी आएगी तब, ठीक है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, और भी अगर कुछ तुम्हारा क्वेश्चंस रह गया हो तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंस्टाग्राम का। आओ इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, मैं वहाँ पे सबका रिप्लाई करता हूँ। और मैं कमेंट में भी, तुम अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, और तुम लोग कमेंट करना कि मुझे और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, मेरी वीडियोस कैसी रहती हैं। और इसके बाद भी एक नया कंटेंट आने वाला है, वो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, क्योंकि नए नए बच्चों के साथ जो MBA में है एडमिशन करवाए, जिनका 1 साल हो चुका है, जो BTech में है जिनका 1 साल हो चुका है CS ब्रांच से, उनसे मैं थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करूंगा और उनसे आप लोग को ही मिलवाऊंगा अपने कैमरा के सामने। वो हमारे साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आपके मतलब मिस हो गई हो रिलेटेड, ये सब से रिलेटेड, तो आप कमेंट में बात बता सकते हो, पूछ सकते हो, या फिर हमें जो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि मैं बहुत लोग को देखा हूँ कि सब्सक्राइब करते नहीं है, बस वीडियो देख लेते हैं। और वीडियो स्किप करके बिल्कुल मत देखना दोस्तों, पूरी वीडियो देख लेना। मैं अपने चैनल पे सारा कुछ बता चुका हूँ। तो चलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखो, मिलते हैं एक नए टॉपिक में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, लव यू ऑल।